हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलयन् तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापितेन भूतले स्वयं कदा महं तदाति स्वपदान्तिकमः। वन्देह श्री गुरु वैष्णवांच श्री गुरु सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवत पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी दोनों भैया भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। श्री श्री राधिका केशव जी राय जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। आज हम लोग भागवत गीता के भागवतम के ऊपर प्रवचन करेंगे। जो माता द्रौपदी और जो पांडव, उसमें द्रौपदी माता ने किस तरह इस संसार को छोड़ा था, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे।
द्रौपदीच तदा ज्ञाय पतीनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती होकान्तमतिरापतम्। द्रौपदीच तदा ज्ञाय पतीनामनपेक्षतां वासुदेवे भगवती हेकान्तमतिरापतम्। द्रौपदी पांडवों की पत्नी, स म्हणजे तथा, तदा म्हणजे उस समय, आज्ञाय म्हणजे भगवान श्री कृष्ण को भली भांति जानते हुए, पति नाम पतियों के अनपेक्षताम उनकी चिंता न करने वाले, वासुदेव म्हणजे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, भगवती म्हणजे श्री भगवान, ठीक म्हणजे ही म्हणजे ठीक उसी तरह, एक अंत म्हणजे पूर्णतया, मति म्हणजे ध्यान, आप म्हणजे प्राप्त किया, तुम म्हणजे उसको भगवान। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी चिंता किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतएव वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों के समान गति प्राप्त की। हवाई जहाज उड़ते समय कोई किसी दूसरे जहाज को संभाल नहीं सकता, हर एक को अपने जहाज की देखभाल स्वयं करनी होती है, और यही कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम को प्राप्त होना होता है, तब उसे दूसरे के ऊपर निर्भर रहने के बजाय अपनी देखभाल स्वयं करनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य मनुष्य सहायता कर सकते हैं, किंतु भवसागर पार करते समय हर एक को अपनी स्वयं की ही चिंता करनी होती है और पूर्व से प्राप्त उपदेशों का उपभोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी चिंता स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी, अतएव उन्होंने तुरंत ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का ध्यान किया। पत्नियों को भी उसी प्रकार पतियों जैसी गति प्राप्त हुई, अर्थात वे बिना शरीर बदलते श्री भगवत धाम पहुँच गई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सा ही फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लिखित नहीं है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा। देखिए इस अध्याय में क्या कहा है कि पति रहे पत्नी रहे, बचपन मतलब शादी होने से, शादी से पहले प्रेम होता है, प्रेम के बाद शादी होती है, शादी के बाद संसार होता है, संसार के बाद बाल बच्चे होते हैं, बाल बच्चे के बाद एक दूसरे के ऊपर प्यार, मोहब्बत, बुढ़ापा, ये सब कुछ आता है। लेकिन जब अंत में जब अपना देह त्याग करना होता है, तभी ना पति पत्नी का रहता है, ना पत्नी पति का रहती है। जब 5 पांडवों में ये द्रौपदी उनकी पत्नी थी 5 पांडवों की, लेकिन 5 पांडव जब चले गए तभी उन्होंने द्रौपदी का ख्याल नहीं किया। और लेकिन द्रौपदी ही कृष्ण भक्त थी, हमेशा कृष्ण के सखा सखा करके कृष्ण का ध्यान करती रहती थी, और उनकी सास भी उनके साथ थी। तो वो हिसाब से जब 5 पांडव छोड़ के चले गए, उसके बाद में द्रौपदी अकेली रह गई, और अकेली रहने के बाद उसने भी भगवान श्री कृष्ण का नामस्मरण करके उसको और उसके सास को दोनों को भी भागवत धाम प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जब आदमी अंत काल में चिंता में रहता है कि मेरा अभी कैसा होगा मृत्यु, मैं अभी शरीर कैसा त्यागूँ मैं, लेकिन उस टाइम आदमी ने यही समझना चाहिए। इधर उदाहरण दिया है एक जहाज़ का, हवाई जहाज़ का, क्योंकि हवाई जहाज जब उड़ता है तो खुद को ही उड़ना पड़ता है, दूसरे का सहाय ना करे। ज़मीन पे रहते हैं तभी एक दूसरे को सहाय करते हैं। वैसा संसार में पति पत्नी रहती है तो एक दूसरे का हाल पे हवाल, एक दूसरे को मदद, सहकार्य, प्यार, मोहब्बत चलता है। लेकिन जब अंत काल में रहता है, ना पति पत्नी के लिए रुकता है,
ना पत्नी पति के लिए रुकती है। वो अपना अपना देह त्याग कर भागवत धाम चले जाते हैं। वो भी कृष्ण भक्ति में रहेगा तो भागवत धाम जाएगी, अगर कृष्ण भक्ति में नहीं रहेगा तो वो 84 लक्षों में 84 लक्ष योनि में कोई भी योनि में जाएगा। क्योंकि अंत काल में मतलब शरीर त्यागने के टाइम पे जो तुम्हारे बुद्धि में, जो तुम्हारे मन में, विचार में आता है, उस योनि में तुम्हारा आत्मा निकल जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो कहने का मतलब हम अगर कृष्ण भक्त है तो हमारा फर्ज बनता है कि सुबह से लेकर शाम तक हमारा चिंतन कहाँ होना चाहिए? कृष्ण भक्ति में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर नाम जपते जपते अगर हमारा अंत निकल मतलब होता है तो हमारा भागवत धाम सुनिश्चित है। अगर वो नहीं होता है, लेकिन भक्ति करने वाला जो भक्त रहता है उसका भागवत धाम नक्की है, क्योंकि वो हमेशा भगवान के सानिध्य में रह के भक्ति करता रहता है और भगवान का नाम उसके मुंह में हमेशा ये जीभ के ऊपर नाचता रहता है, इसीलिए वो भागवत धाम जाना ही जाना है। लेकिन कहने का मतलब है अंत काल में जब आदमी चिंताग्रस्त होता है, बीमार रहता है, और बीमारी के टाइम पे हर आदमी को अलग अलग सपने जो उसने ज़िंदगी में किए हैं वो उसके दिमाग में आते रहते हैं, और उसके बाद में उसको ऐसा लगता है कि अभी मेरा क्या होएगा। और उस टाइम जब अच्छा था तभी, और मध्यम था तभी, और बुढ़ापे में था तभी, और बीमार था तभी भी उसके हमेशा उसके मुंह पे भगवान का, कृष्ण भगवान का नाम होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये होने से उसका अंत काल में उसका जो शरीर त्यागता है तभी उसका जो आत्मा रहता है वो हमेशा वो अपने भागवत धाम जाता है। लेकिन वो अगर आत्मा त्यागने के टाइम पे अगर उसके दिमाग में कुछ अलग ही है, उसने क्या क्या किया है वो अगर आता है तो उसका पुनर्जन्म वापस उस योनि में आएगा जो योनि में था। वो मनुष्य योनि में रहे, कुत्ता योनि में रहे, कोई भी जानवर, चींटी, पक्षी, कोई भी उस योनि में उसका जाएगा। उसके दिमाग में क्या है मृत्यु के टाइम में वो दिखा उसको, तो उस योनि में जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति करने वाला भक्त जो रहता है वो हमेशा चिंता मुक्त रहता है, आनंद रहता है, और भगवत धाम मतलब भगवान के नाम में प्रसन्न मुद्रा रख के अपना आनंद से खाता पीता आनंद से रहता है और नाचता गाता भगवान का नाम स्मरण करता है। ये उसका जीवन जीने का एक अनमोल एक तरीका है। लेकिन आजकल लोग भक्ति में आने के बाद भी भक्ति करते हैं लोगों को बताने के लिए, लेकिन उसके अंदर की जो भावना रहती है वो एक दूसरे के ऊपर जलस के जैसे रहते हैं, ईर्ष्या के रहते हैं, और ईर्ष्या करने के बाद एक दूसरे को आजकल क्या है लोगों ने ये समझना चाहिए कि अगर कोई जात का है तो उस जात का उधर ज़्यादा करके लोग नहीं रखना चाहिए, उसमें अलग अलग टाइप के लोग रखना चाहिए। सपोज एक मराठी है तो एक भैया होना चाहिए, उसमें गुजराती होना चाहिए, एक मारवाड़ी होना चाहिए, एक पंजाबी होना चाहिए। ऐसे जब लोग रहेंगे मिक्सिंग, जहाँ हम लोग काम करते हुआ, तो उधर का काम एकदम अच्छा बनता है। और जिधर अगर मराठी तो मराठी, भैया मतलब बिहारी तो बिहारी, या भैया तो भैया, या दूसरा कोई क्या बोलते हैं उड़ीसा वाला उड़ीसा, ऐसे जब लोग मिलते हैं ना तो उसमें गठबाजी होती है, और गठबाजी होने के बाद वो दूसरे के ऊपर जलस चालू होती है, ईर्ष्या चालू हो जाती है, और बाद में इनके दिमाग में भक्ति रहती है बाजू में, और इनके दिमाग में दूसरा ही कुछ चालू रहता है कि उसको कभी हम पकड़ेंगे, कुछ उसके साथ कभी झगड़ा करेंगे, उसको मतलब हमारा हम कितने ऊंचे हैं, हम कितना अच्छा काम करते हैं, और ये मैनेजमेंट को बताने का, ऐसे इनके दिमाग में गंदे गंदे विचार रहते हैं। इसीलिए जो मैनेजमेंट का जो मेन रहता है उन्होंने ये समझना चाहिए कि हमें ये सबको आज इधर 1 साल उनका हो गया ना तो दूसरे मंदिर में उनको भेजना चाहिए, दूसरे मंदिर में हो गया तीसरे मंदिर, हर मंदिर को जो ये ब्रह्मचारी रहे, डिवोटी रहे या कोई अधिकारी रहे, अगर मंदिर में परमानेंट काम कर रहा है तो उसको घुमाना चाहिए कि उसको उधर की स्थिति क्या है, इधर की स्थिति क्या है, उसको आजमाने आना चाहिए कि मैं कितना आनंद भोग रहा था, इधर कितना तकलीफ है, इधर कितना
ये समझना चाहिए। इसीलिए जो मुख्य रहता है उसमें हर चीज़ का नॉलेज लेना चाहिए। और दूसरी बात, तरुण जब रहते हैं, जो जवान के हाथ में हम लोग इंचार्ज गिरी देते, तो उनको जनरल नॉलेज का नहीं रहता, उसको पढ़ाई का नॉलेज रहता है, उसका कंप्यूटर का ये नॉलेज रहता है। लेकिन जो जनरल नॉलेज, जो लोगों के साथ वावरने का जो नॉलेज होता है, वो नया पीढ़ी को नहीं रहता, वो एजेड पीपल को ही रहता है। एजेड जो रहता है, जो अलग अलग जगह पे जो काम करके आया है, वो नॉलेजेबल है। उसने आज तक खाली गवर्नमेंट में काम करने वाला तो गवर्नमेंट के हिसाब में ही चलता रहेगा। जो अलग अलग जगह पे काम करके आया है, उसको नॉलेज है, लोगों को ट्रेनिंग दिया है, और वो लोग इनको भी ट्रेनिंग दे के अच्छी तरह काम कर, ऐसे लोगों को जवाबदार करना चाहिए और नए लोगों को उनके अंडर में देना चाहिए। आज क्या हुआ है, हर जगह पे हम देखते हैं कि एक 35, 30, 32 साल का लड़का हुआ, उसको मेन इंचार्ज बनाते हैं और उसको सब उसके अंडर में काम करवा के देते हैं। तो उसको क्या नॉलेज रहेगा? उसको बाकी का जनरल इसका समाज का नॉलेज तो रहेगा नहीं, उसको खाली नॉलेज यही रहेगा जो उसने आज तक 30 साल में जो देखा है, वही नॉलेज रहेगा। जो बुजुर्ग लोगों का नॉलेज रहता है वो किसके पास है? वो बुजुर्गों के पास है, क्योंकि उन्होंने 50 साल, 60 साल, 70 साल वो समाज में कैसा बदलाव आया, कैसे कैसे ठोकर खाए, कैसे कैसे लो परिवर्तन हुआ, उसका नॉलेज लिया, और उस हिसाब से उनको वो काम देना चाहिए। आज जिधर अभी सरकार में अगर देखेंगे, तो आज जो मोदी जी है, मोदी जी ने हर जगह पे काम किया है। आरएसएस में जब थे तभी उन्होंने हर जाके प्रचार किया था। प्रचार करने के बाद लोगों को आरएसएस में जमा किया। आरएसएस में संघ का एक प्रचारक होने के बाद, संघ में लोगों को ज्वाइन करने के बाद उनको अलग अलग टाइप का अनुभव आता गया, और आने के बाद उनको मालूम पड़ा किसके साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए, और उस बेसिस पे वो सबके साथ व्यवहार करते थे। और चोर भी हमारे साथ गोड़ मीठे बोलते हैं। क्या होता है आजकल, जो मेन इंचार्ज रहता है उसके साथ जब आदमी कोई आता है, तो पहला कौन आएगा? जो अभी समझो मंत्री बन गया, तो मंत्री बनने के बाद पहला कौन आएगा? जो 2 नंबर काम करने वाला रहेगा वो उसको मिलने को पहला आएगा। जो गलत काम करता है वो उसको मिलने को आएगा, क्योंकि उसका रेपुटेशन बनाना है उसके साथ। तो ऐसे में ईमानदार रहता है साइड में, और ये गलत लोग ही उसके सामने आके उसको माइंड फ्रेश करते हैं। और माइंड फ्रेश करने के बाद वो किसकी बात सुनेगा? तो उनके साथ जाएगा, और वो लोग अपने तरफ से इसको करके अपना अपना जो काम करके लेंगे। और ईमानदार बेचारा लंबा रहेगा, क्योंकि ईमानदार ये नहीं सोचता है कि मुझे ईमानदारी से काम करना है, मेरे को ऐसा काम गलत करना नहीं, और किसी के पास लालच के साथ जाना नहीं है। और तो वो हिसाब से वो अपने ईमानदारी के साथ काम। तो ऐसे लोगों को, गलत काम करने वाले लोगों को वो ईमानदार पसंद नहीं रहता है, और उस बेसिस पे वो उसको लंबा करते हैं। हम चिपक के रहेंगे, ये लोग उसको चिपक के रहेंगे, क्योंकि इनका 2 नंबर का धंधा है, उसको चलाना है। लेकिन ईमानदार वाले आदमी को अपना जो काम करना है, उसको ईमानदार की ज़रूरत रहती है, बेईमानी लोगों की ज़रूरत नहीं रहती। तो वो हिसाब से आज समाज में ऐसा ही सब कुछ चल रहा है।